चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों का ये सपना होता है कि भाई मैं जिन्नात को देखूं। जिन्नात को देख कर के मैं बहुत सारे लोग होते हैं ना जो टीवी शो में, फिल्मों में और ये सारी जगह पर देखते हैं और उनको लगता है कि जिन आएगा, जो हुक्म मेरे आका बोलेगा, मुझे हवाओं में उड़ा कर ले जाएगा, अपनी बस्तियों में लेकर के जाएगा और अपने शहरों में लेकर के जाएगा घुमाने के लिए। और बहुत सारे लोग मालो गनीमत के लिए भी कहते हैं कि भाई जिन्नात होना चाहिए मेरे पास, क्योंकि मैं जिन्नात को देखना चाहता हूँ। हर किसी का सपना यही है कि भाई जिन्नात को मैं देखूं। और जिन्नात को देखने की ख्वाहिश कौन नहीं रखता है। बच्चा भी होगा, उसको भी पूछो आप कि भाई वो जिन देखना चाहते हो, जिन अलादीन का जिन देखना चाहते हो, वो भी बोलेगा कि हाँ भाई मुझे जिन देखना है, मिलना है, उससे बातें करनी है, उसको बोलना है मुझे हवाओं में उड़ा करके ले जा। हर किसी का सपना है भाई जिन्नात देखना, कोई भी चाहता है। ऐसा कोई इंसान बताओ मुझे जिसको शौक़ नहीं है जिन वगैरह देखने का। हर कोई इंसान ऐसी चीज़ों में जो तो दिलचस्पी रखता है और वो चाहता यही है कि भाई मुझे भी जिन्नात नज़र आए, मैं भी जिन्नात को देखूं, मैं भी उनसे मिलूं, बातें करूं, कैसे दिखते हैं वो देखूं, या फिर उनसे अपनी जो मेरे काम हैं वो करवाऊं, या फिर उनसे ये कहूं कि भाई मुझे उड़ा करके ले चलो, हवाओं में उड़ाओ मुझे। तो बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिशात होते हैं कि वो जिन्नात को देखना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं उसी के मुतालिक बात करने वाला हूँ। थंबनेल और पोस्टर देखकर तो आपने पहले क्लिक किया होगा कि जिन्नात का बता रहे, तो चलो देखो। तो मैं इसी बारे में बताऊंगा कि वाकई में अगर आप जिन्नात देखना चाहते हो तो हकीकतन इसको बुलाने का, इसको देखने का, इससे बातचीत करने का क्या तरीका है, वही मैं बताने वाला हूँ। आपने बहुत सारे तरीके, मैंने इससे पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई है जिन्नात के ऊपर। और जिन्नात अल्लाह ताला की ही एक मखलूक है। जिस तरीके से हम इंसान हैं उस तरीके से जिन भी है। हम मिट्टी से बनाए गए हैं, वो आग से पैदा किए गए हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है। और ये जो शक्ति आप देखते हो जिन्नात के पास, जिन के पास, ये उन्होंने चोरी करके सीखी है। क्योंकि जो इब्लीस था, अज़ाज़ील, वो आसमानों पर जाकर वहाँ की खबरें यहाँ वहाँ की यहाँ होती रहती थी। तो ऐसा जिन्नात पहले आसमानों पर जाया करते थे, तो वो फ़रिश्तों की छुपके सुन लिया करते थे। तो उनके पास जितनी भी शक्तियाँ, पावर है, वो सारी चीज़ें वो सीखी हुई है फ़रिश्तों की। फ़रिश्तों ने उनको सिखाया, ऐसा समझो। क्योंकि फ़रिश्तों की छुपके चोरी से वो सुन लिया करते थे और ज़मीन पर आकर इस्तेमाल किया करते थे। अब मैं आपको बताता हूँ भी वाकई में, वाक़ईतन अगर आप जिन्नात को देखना चाहते हैं, दिल में ख्वाहिश रखते हैं देखने की, तो वही लोग इस अमल को करें जिसके अंदर हिम्मत है, पावर है और वो डरता नहीं है किसी भी चीज़ से। वही इंसान इस अमल को कर सकता है। वरना कमज़ोर दिल वाले अगर इस अमल को करोगे तो बहुत भारी, मैं कहूँगा, जान भी जा सकती है, या फिर पागल भी हो सकते हो, या फिर कुछ और भी हो सकता है। ज़्यादातर देखा जाए तो जान तो नहीं जाती और पागल भी ज़्यादातर नहीं होता इंसान। बहुत सारे लोग ये फेक भी बताते हैं कि भाई पागल हो जाता है जिन के चक्कर में पड़े। तो जिन के चक्कर में पड़ने से पागल कब होता है इंसान, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। देखिए, पागल जब होता है इंसान, जब इंसान बुरा अमल कर रहा होता है। अच्छे अमल में कुछ नहीं होता। इसके अंदर तो अल्लाह ताला की मदद हमको मिलती है, बुज़ुर्गान दीन की हमको मदद मिलती है। तो इंसान मरता कब है और पागल कब होता है? जब इंसान गलत काम कर रहा हो, गलत अमल कर रहा हो, गलत अमलियात कर रहा हो, तब जाकर इंसान मरता है। जैसे सिपली इलम, काला इलम करके आप बुलाते हो जिन्नात को, तो जिन्नात तो आ जाता है। और मान लो अगर आपने आधे बीच में उसको छोड़ दिया उस अमल को, तो वो होता है ख़राब जिन। अब लोग ये नहीं सोचते यार अच्छा जिन अच्छी सूरतों से आएगा, बुरा जिन बुरी सूरतों से आएगा। अब मान के चलो कि अगर आप काला इलम करके, काला जादू करके, सिपली इलम करके जिन्नात को बुलाते हो, तो आएगा कौन सा जिन्नात? बुराई वाला जिन्नात आएगा, ख़राब ही जिन्नात आएगा और काला ही जिन्नात आएगा। काले इलम में काला जिन्नात आता है। तो आप जब बुलाते हो काला इलम करके जिन्नात को, तो वो काला जिन ही आता है, ठीक है? वो ख़राब जिन्नात ही आपके पास आएगा। तो ऐसे वक्त में वो आपके दिमाग पर हावी हो जाता है, पागल वगैरह भी कर देता है, या फिर आपको मार भी देता है। ऐसे वक्त बहुत सारे आ चुके हैं, बहुत सारे लोग ऐसे करके मर भी चुके हैं। और वो बाद में फिर क्या होता है मालूम है कि ये लोग क्या करते हैं फिर, अरे यार वो अमल करते करते उसने पागल हो गया, अमल करते करते वो मर गया। भाई उसने ये देखो पहले कि उसने अमल कौन सा किया था। उसने सिंपली अमल किया होगा या फिर काला अमल किया होगा, तभी जाकर के उसको एक तो पागल का शिकार हुआ है या फिर वो मरा है।
वरना अगर वो अच्छा इल्म करता, अच्छी सूरत लेकर, अच्छी कुरान की आयतें लेकर वो अमल करता तो उसको उसके साथ ऐसा नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता। लेकिन उसने बुरा अमल किया तब जा कर के वो मर गया है। तो यही है उसकी वजह। अगर आप बुरा अमल करते हो, बुरा अमल करके जिन्नात को बुलाते हो, तो आप पागल भी हो सकते हो या फिर मर भी सकते हो। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है अच्छे अमल के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ अच्छे अमल की, कि आप अच्छा अमल करके, पाक अमल करके, कुरानी अमल करके किस तरीके से जिनको देख सकते हो, बातें कर सकते हो, मिल सकते हो, अपनी ख्वाहिशात रख सकते हो। और बहुत सारे लोग जो देखने को ख्वाहिशमंद है जिन्नात कैसे होते हैं वो देख भी सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ उसका तरीका, किस तरीके से आपको जिन्नात को बुलाना है। वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन को जब दबा दो, और डिस्क्रिप्शन में दूसरे चैनल का लिंक है, उसको भी जाकर के सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, ठीक है। तो देखिए, जिन्नात को बुलाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है वो जान लीजिए। सबसे पहले एक ऐसे रूम का इंतखाब करना है जो कि तन्हा हो, अकेला हो, कोई भी उसके अंदर आता जाता नहीं हो, या नहीं आता जाता भी है तो फिर उसको कह दो कि आज अभी मत आ, जब तक मेरा अमल चल रहा है तब तक इस रूम में मत आ। रूम से उसको दूर कर दो और रूम तन्हा लो। ऐसी जगह पर रूम होना चाहिए जहाँ पर मतलब शोर शराबा और ये सारी चीज़ें नहीं आती हो, वहीं पर करना है इसको, तभी जाकर असर दिखाएगा। रूम लेने के बाद में ये सारी चीज़ें हो गई, फिर आपको लोबान अगरबत्ती का भी इंतज़ाम कर लेना होगा, क्योंकि ये भी ज़रूरत है। जब आप पढ़ोगे तो ज़रूरत पड़ेगी। खुशबू का भी आपको इंतज़ाम करना पड़ेगा जिस्म पर लगाने के लिए, ठीक है। जिन्नात को बुलाने के लिए आपको रूम का इंतज़ाम, टाइम का इंतज़ाम, तो उसके बाद में इसका टाइम भी आपको लेना ज़रूरी है कि इस टाइम मुझे पढ़ना है, ठीक है। और ऐसा टाइम ले रात के वक्त में जो मतलब सुनसान वक्त हो, कोई शोर शराबा ना हो, ऐसा वक्त ले, ठीक है। तो उसके बाद में आपने रूम तो ले लिया, टाइम भी ले लिया, आपने खुशबू वगैरह ये सारी चीज़ें भी ला ली। अब आपको जो करना है वो सबसे पहले जो काम करना है वो आपको किसी गरीब या यतीम को कुछ खाना खिला देना है, या फिर उसको घर जाके कुछ उसको दे देना है। इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा ज़रिया बनेगा आपके बीच में, जो भी होगी अनबन हो जाएगी, कभी कुछ हो जाता है तो ये बहुत बड़ा ज़रिया बन जाएगा आपकी सेफ्टी के लिए। आप अगर इस अमल का हक अदा कर देते हो, किसी को दे देते हो, किसी गरीब, यतीम, बेवा, मिस्कीन को, या फिर राह चलते को खाना खिला देते हो, तो ये बहुत अच्छी बात होगी आप लोगों के लिए, कि फिर जो है आपकी सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, सेफ्टी रहेगी आपकी। तो ये सारी चीज़ें कर ले आप, इतना जो मैंने बताया ये सारी चीज़ें कर ले। उसके बाद में आपकी पढ़ाई शुरू होगी। पढ़ाई आपकी, देखो जिन्नात को तो आप देखना चाहते हो, आपको 41 दिन का अमल करना होगा, और अमल बताऊंगा परफेक्टली, एकदम मतलब 100% नहीं, 1000% काम करने वाला अमल बता रहा हूँ आपको। 1000% काम करेगा ये अमल, और ये अमल शायद आपको बताया नहीं होगा किसी ने, मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। 100%, 1000% सही। जिन्नात 41वें दिन आपके सामने हाजिर खड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको करना इस तरीके से है। पूरी इसके अंदर जो चीज़ें बारीक से बारीक, उसको भी मत छोड़ना। वीडियो को इसलिए कह रहा हूँ कि पूरी देखो। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है, जैसे रूम, खुशबू, टाइम और अगरबत्ती, लोबान वगैरह, ये सारी चीज़ें, और वो जो इसका हक है वो भी अदा कर देना है। अब आपको एक सफ़ेद लिबास भी लगेगा जिसमें बैठ कर के आप अमल कर सको। सफ़ेद लिबास होना ज़रूरी है इसमें, तभी जा कर के कामयाब होगा। दूसरा लिबास मत पहनना। हाँ, अगर आप बड़ा कुर्ता नहीं पहनते हो तो आप वाइट शर्ट, वाइट पैंट भी पहन सकते हो इसके अंदर, ठीक है, लेकिन वाइट होना चाहिए। तो सफ़ेद आप पहन लेना, उसके बाद में बैठ जाना, जानमाज बिछा लेना। बिछाने के बाद में आपको क्या करना है, सिर्फ कुछ भी आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आपको सूरह मुज़म्मिल शरीफ को 100 मरतबा पढ़ना है, अव्वल आखिर एक मरतबा दुरूद शरीफ के साथ में। 100 मरतबा सूरह मुज़म्मिल शरीफ को पढ़ना है आपको, और बीच बीच में जहाँ पर मान लो आपके 25 मरतबा आपने पढ़ लिया, उसके बाद में फिर सोचना है कि मैं जिन को बुलाने के लिए कर रहा हूँ, फिर 50 मरतबा हो गया, फिर आपको सोचना है। तो इस अमल को आप 41 दिन तक आप जारी रखो। 30 या 37 दिन गुजरेंगे, इंशाल्लाह आपके सामने अलग अलग अजीब अजीब चीज़ें दिखना शुरू हो जाएगी। डरना नहीं है आपको आपका काम करते जाना है, आपको डरना कुछ भी नहीं है। हो सकता है आपको अलग अलग बुरी चेहरे लेकर के आपके सामने आ जाए, या सांप आपके सामने रेंगते हुए दिखे, या बिच्छू दिखे, या फिर कुछ और दिखे, या कोई भी चीज़ नज़र आ सकती है इसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप घबराना मत, डरना मत, बस आप अपना काम करते जाना,
आपको जो चीज़ पाना है उसको पाने की चाह अपने दिल के अंदर रखना, बस वो काम आप करते जाना और इंशाल्लाह 41वें दिन आपके सामने जिन हाज़िर होगा। लेकिन उससे जो काम लोगे, मैंने इससे पहले भी तजवीज़ बता चुका हूँ आपको, काम ले सकते हो, बुला सकते हो, कोई चीज़ खाना वाना भी बुला सकते हो। लेकिन यार बुलाओगे उसका टाइम लिमिटेशन भी होता है, टाइम लिमिट भी होती है उसकी कि इतने टाइम तक आपको इसको इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, ये हो गया सारी बात। लेकिन मैं यही कहूँगा कमज़ोर दिल वाले इस अमल को ना करें। कमज़ोर दिल है आपके तो ना करें, और अगर मज़बूत दिल है तो इसको करें, इंशाल्लाह ज़रूर ये कामयाब होगा। और डरे तो बिल्कुल भी ना, क्योंकि बहुत अजीब अजीब चीज़ें लेकर के आते हैं। जिन्नात जो होते हैं वो कभी सांप की सूरत, कभी शेर की सूरत, कभी अजीब अजीब सूरत, कभी बहुत ही भयानक चेहरा लेकर के आ जाएंगे, कभी उल्टी सूरत लेकर के आ जाएंगे, उल्टा चेहरा लेकर के आ जाएंगे। जिस चीज़ से आपको ज़्यादातर डर लगता है वही चीज़ ये लेकर के आते हैं। मान लो अगर मुझे सांप से ज़्यादा डर लगता है, मेरे सामने बड़ा सांप बन करके आ जाएंगे, तो डरना मत। अगर आपको पाना है तो फिर डरना मत। डर के क्या करोगे? अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन रखना, भरोसा रखना। जिन विन के हाथ में नहीं है आपकी जान लेना और आपको पागल करना। मेरा रब जिसको चाहे उसकी जान ले सकता है। मेरे रब के हाथ में आपको ज़िंदगी देना, आपको जिलाना, आपको मारना मेरे रब के हाथ में है। तो ये ख्याल निकाल देना अपने दिमाग में से कि जिन आ जाएगा। हाँ, वाक़ईतन अगर आपकी मौत जिन के हाथ से होनी है तो वो तो होकर रहेगी, लेकिन अगर आप अल्लाह पर भरोसा रख कर ही इस अमल को करना, तभी जाकर ये बहुत जल्द कामयाब भी होगा। और 41 दिन में इंशाल्लाह आपके सामने जिन हाज़िर होगा और फिर आप उसको देख सकते हो कि वो कैसा दिखता है, कैसा चलता है, कैसी बातें करता है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो डरना बिल्कुल भी मत। वीडियो पसंद आई है लाइक करके जाए, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको जा कर के सब्सक्राइब कर दे, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रख के